हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम दीक्षा ऐप पे जो समावेशी शिक्षा में असाइनमेंट मिला है उसे कैसे लिखना है ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेज पे जैसे हमने CRT डाट लखनऊ जो भी आपका बैच है DLED 2019 बैच और असाइनमेंट का जो टॉपिक मिला है हमें वो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। ये हम सबसे पहले पेज पे इतना लिख लेंगे। असाइनमेंट में हमें 6 क्वेश्चन मिले थे, जिनमें से पहला क्वेश्चन मिला था हमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों को समझाइए। तो हम उत्तर में ये लिखेंगे, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियाँ हेडिंग डालेंगे। इसमें सबसे पहला है विभिन्न स्तर एवं श्रेणियों की शिक्षा प्रणाली, विभिन्न स्तर के बच्चों में समन्वय, माता पिता का निरक्षर होना, आत्मविश्वास उत्साह में कमी, ऐसे करके 7-8 लिख लेंगे। फिर जैसे क्वेश्चन दूसरा था समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समन्वित शिक्षा की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले समावेशी शिक्षा लिखेंगे। समावेशी शिक्षा में पहला है सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षण की मुख्य धारा से जोड़ना, सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु, समाज के विकास हेतु, सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास हेतु, वंचित वर्गों व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर देने हेतु। फिर दूसरा एकीकृत शिक्षा लिखेंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए, वो एकीकृत शिक्षा होती है। फिर समन्वित शिक्षा, समन्वित शिक्षा एकीकृत शिक्षा का ही रूप है, ये थोड़ा अलग होता है। तो जैसे हमने लिखा है वैसे आप भी लिख दीजिएगा। फिर प्रश्न 3 पूछा था मानसिक मंद बालकों की पहचान एवं निराकरण के उपाय बताइए। तो मानसिक मंद बालकों की पहचान होती है कि वो जन्म से ही वो रोते नहीं हैं, विकास धीमी गति से होता है, धीमी गति से बच्चे सीखते हैं, कार्यों को कुशलता से नहीं कर पाते। फिर निराकरण के उपाय लिख देंगे जैसे हमने लिखा हुआ है। फिर प्रश्न 4 था श्रवण बाधित बच्चों की पहचान एवं शैक्षणिक स्थापना हेतु सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्रवण बाधित बच्चों की पहचान। फिर जैसे हमने 4 टॉपिक करके लिखा है वैसे आप लोग भी लिख दीजिएगा। शैक्षणिक स्थापना कैसे हुई थी वो भी लिखनी है। फिर प्रश्न 5 पूछा था एक शिक्षक की समावेशी कक्षा में कार्यशैली को समझाइए। तो अध्यापक की कार्यशैली क्या होती है वो लिखना था। तो जैसे हमने लिखा है 6 ऑप्शन वैसे आप भी लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 6 और लास्ट क्वेश्चन था दृष्टिबाधित बालकों की पहचान एवं निराकरण के उपाय बताइए। तो हेडिंग डालेंगे दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, किसी भी वस्तु का पहचान न कर पाना, सिर दर्द होना, पलकों को बार बार झपकाना, सिर की अवस्था असामान्य होना, गतिविधि न समझना। और उनके निराकरण के जो उपाय हैं वो भी हमने लिखा है, जैसे संकीर्ण सर्किट, टेलीविज़न, आवर्धन लेंस, बृहत्कार मुद्रित सामग्री, ब्रेसलेट, स्टाइसल, ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल शीट, बोलते हुए कैलकुलेटर आदि। तो इस प्रकार से हमें समावेशी शिक्षा का जो पहला असाइनमेंट मिला था वो ऐसे पूरा होता है। धन्यवाद।